अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। जब से स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू आया है, इसने ट्विटर पर गदर मचा रखा है। हर कोई ट्विटर से कू पर शिफ्ट होने की बातें कर रहा है। भले ही वे कू पर पूरी तरह से शिफ्ट ना हो, लेकिन ट्विटर के बैन होने की आशंका में एक जगह जरूर छेंकने के चक्कर में है। लेकिन गुरुवार को ट्विटर की पिच पर कू एक अलग ही गुगली का शिकार हो गया। ट्विटर पर कू नाम के दो हैंडल आपस में भिड़ गए। ये कुछ सीता गीता और राम बलराम टाइप का मामला बन गया। एक कह रहा था कि मैं असली हूं, तो दूसरा दावा कर रहा था कि नहीं भाई मैं असली हूं। हालांकि दोपहर तक एक हैंडल को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिसे सस्पेंड किया उसी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फॉलो कर रही थी। इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए आपको किस्सा शुरुआत से सुनाते हैं। तो हुआ ये कि गुरुवार सवेरे ट्विटर पर एक ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू के दो ट्विटर हैंडल आपस में भिड़ गए। असल में ट्विटर पर किसी भी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट वेरीफाइड होना उसके असली होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। ये वेरीफाइड ना होना ही कू की सबसे बड़ी समस्या भी बन गया। कू माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप के दो हैंडल, एक कू ऐप ऑफिशियल और दूसरा कू इंडिया, ट्विटर पर मौजूद थे। दोनों ही वेरीफाइड नहीं है, मतलब किसी पर भी ब्लू टिक का निशान नहीं है जो उसके आधिकारिक हैंडल होने की पुष्टि करे। दोनों ही हैंडल में से कू ऐप ऑफिशियल ज्यादा पॉपुलर था। उसके 20,000 के आसपास फॉलोअर्स थे, तो कू इंडिया के तकरीबन 7,000 के करीब थे। ऐसे में ज्यादातर लोग कू ऐप ऑफिशियल को ही फॉलो करते थे। असली नकली की लड़ाई तब शुरू हुई जब कू ऐप के फाउंडर अप्रेम्य राधाकृष्णन ने कम फॉलोअर वाले हैंडल यानी कू इंडिया को असली हैंडल बता दिया। फिर क्या था, कू ऐप ऑफिशियल ने भी उलाहना दे दिया। उसने कहा कि कल जब कू ऐप में दिक्कत आ रही थी तब हम ही लोगों को सांत्वना दे रहे थे, अब आप कू इंडिया को असली हैंडल बता रहे हैं। वाकई में ये बात सही भी है। ज्यादातर लोग ज्यादा फॉलोअर वाले हैंडल को ही असली हैंडल समझ रहे हैं। इनमें से हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल है। वे भी कू ऐप ऑफिशियल को ही असली हैंडल समझ उसे फॉलो कर रही हैं। कंफ्यूजन का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जो खुद को असली कह रहा है उसने खुद के ही ट्वीट में कथित नकली को टैग कर दिया। अब क्या होना था, कथित नकली कू ऐप ऑफिशियल उस असली वाले का स्क्रीनशॉट दिखाकर खुद को असली बता रहा है। हालांकि बहसा बहसी के बाद कू ऐप ऑफिशियल कुछ नरम पड़ा और उसने कहा कि वो तो हर स्वदेशी ऐप का साथ दे रहा है। ये कुछ वैसा ही था जैसे जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं है, मैं तो बस साथ देने आया हूं। अभी ट्विटर पर ये असली नकली का झगड़ा चल ही रहा था कि ट्विटर ने कू ऐप ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया। हो सकता है कि कुछ यूजर्स और कू कंपनी की तरफ से ही इसे रिपोर्ट किया गया हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कू का ट्विटर हैंडल और कू के फाउंडर का ट्विटर हैंडल अब तक वेरीफाइड ही नहीं है, तो किसे असली और किसे नकली समझा जाए। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।